हो गया, 2 मिनट्स बात करनी थी। जैगवार आई है ब्लैक कलर की, तो लाइक 3 इयर्स पुरानी है, तो उसका इन्वेंट्री हो रहा है, एक बार आप देखोगे। किसके लिए आई है लेकिन? पीपीएफ के लिए आई है। 3 साल पुरानी? हाँ सही है, देखते हैं चलो। अरे वाओ, नाइस 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 नाइस। गाड़ी तो काफी नीट है फॉर 3 ईयर एज है। शुभम जी सर। आज हमारे पुणे वर्कशॉप में आई है ये 3 साल पुरानी जैगवार एफ-पेस, जो क्लाइंट ओरिजिनली पीपीएफ कराने के लिए लाए थे, बट गाड़ी बहुत गंदी थी और हमने जब वॉश करी तब हमारे एडवाइजर्स ने 2 डोर्स पे एक बहुत डीप स्क्रैच आइडेंटिफाई किया। कहाँ है स्क्रैचेस, कहाँ देखा? राइट साइड के दरवाजे के ऊपर है सर, यहाँ पर। ओके ओके, ठीक है, डैमेज तो हो गया। एज पर दिस गाड़ी कस्टमर ने बहुत नीटली रखी है, बट अननेसेसरी स्क्रैच लग गया है थोड़ी दिन। अरे 3 साल के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है यार, वरना इंडियन रोड्स पे गाड़ी चलाओ तो ये तो कुछ भी नहीं है। हमने अपनी तरफ से क्लाइंट को रेकमेंड किया कि आपको ये पेंट जरूर कराना चाहिए। रीजन बीइंग हम पीपीएफ कर रहे हैं, वो डैमेज अगर ऑलरेडी अंदर रहेगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो 2 डोर्स पे फिर पीपीएफ करने का फायदा भी नहीं है। ओके, डोर एजेस वगैरह भी चेक कर ले। आई थिंक मेरे को एक आध जगह पे दिख रहा है पेंट उड़ा हुआ, बट वहाँ पे हम ब्रश टचअप करके काम चला लेंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक उतने से के लिए स्पॉट रिपेयर या इवन पैनल पेंटिंग रेकमेंड करना लॉजिकल बनता है। अदर देन दैट आई थिंक गाड़ी तो काफी नीट है, कोई डेंट्स वगैरह नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है गाड़ी में। तो वो 2 पैनल अभी जो हैं वो कस्टमर को बोले हैं रीपेंटिंग करने पड़ेंगे। जी सर। क्या बोले क्लाइंट? कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया है दोनों दरवाजे का। ओके। और सेंडिंग का भी अप्रूवल आ गया है। ओके, तो क्लाइंट ने फाइनली अग्री किया है एंड वो 2 डोर्स पेंटिंग का अप्रूवल दिया है। तो सबसे पहले हम अपनी इन्वेंट्री खत्म करेंगे, गाड़ी को फिर हम मूव करेंगे अपने बॉडी शॉप में, जहां पे 2 पैनल्स को रिपेयर करके प्रोसीड करेंगे पीपीएफ एप्लीकेशन के साथ। एक बार अच्छे से चेक कर लो कहीं पे कोई माइक्रो डेंट्स वगैरह ना हो छोटे मोटे, क्योंकि एक बार डिटेलिंग हो गई ना तो पूरा उठ के दिखेगा। एंड बॉनेट पे भी कहीं चिपिंग्स वगैरह ना हो, वो भी चेक करना। ये जो व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिख रही हैं, कुछ पेंट वगैरह है जो गिरा है। खैर एक बार डिटेलिंग कर लेंगे तो एनीवेज विल गेट अ क्लियरर इमेज। कहीं पे छोटा मोटा भी हुआ तो आई डोंट थिंक हमें रीपेंटिंग करने की जरूरत है। क्लाइंट को इन्फॉर्म करते रहना बस टाइम टू टाइम, बिकॉज इट्स अ यूज्ड कार, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है। शुरू करते हैं प्रोजेक्ट फिर। जी सर। इन्वेंट्री हो गया पूरा फाइनल? यस सर। ठीक है, क्लाइंट को भेजो सब, अप्रूवल्स फाइनल लो, ये दोनों पैनल्स पेंट शुरू करते हैं एंड सैंडिंग शुरू करते हैं फिर गाड़ी का। ओके, मेरा नाम है राघव, वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बैरिकेड के बारे में। बैरिकेड इज अ प्रोफेशनल कार केयर प्रोडक्ट रेंज जो हमने खुद सालों की मेहनत के बाद डेवलप किए हैं, ताकि आपको मिल सके बिना मिलावट के हाई क्वालिटी एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। बैरिकेड रेंज के अंदर आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स, नैनो सेरामिक कोटिंग्स, सेफ्टी ग्लेजिंग विंडो फिल्म्स, सनरूफ प्रोटेक्शन फिल्म एंड साउंड इंसुलेशन पैड्स देखने को मिलेंगे। हम ये बात जानते हैं कि एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए ना केवल एक अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत होती है, बल्कि एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर भी होना चाहिए, और इसीलिए हमने बैरिकेड प्रोडक्ट रेंज को ओपन मार्केट ना रख के एक क्लोज नेटवर्क ग्रुप तक ही सीमित रखा है। एंड थ्रू एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हमारी कोशिश है कि एज अ कस्टमर आपके एक्सपीरियंस को हम और बेहतर बना सके। बैरिकेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे एट ऑल ब्रोटोमोटिव स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री, एट बैरिकेड फ्लैगशिप स्टोर्स एंड अ सिलेक्टिव नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग डिटेलिंग स्टोर्स जो कि हैं बैरिकेड अप्रूव स्टोर्स। तो जानने के लिए कि आप अपने शहर में बैरिकेड प्रोडक्ट्स कहां से लगवा सकते हैं, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.brotomotive.in एंड विजिट आवर स्टोर सेक्शन, जहां आपको सभी एग्जिस्टिंग स्टोर्स की जानकारी मिल जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल GoBarricade फॉर मोर एक्साइटिंग अपडेट्स। हमने नीचे की क्लैडिंग्स जो है वो खोल दी हैं और डोर हैंडल्स भी खोल दिए हैं। इस पर्टिकुलर डोर के लिए हमें डोर पैड भी खोलना पड़ा, बिकॉज हमें ये मिरर रिमूव करना था। नाउ द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज हम जब इस पे पेंटिंग करेंगे तो कहीं पे भी क्लियर कोट के एजेस नहीं बनने चाहिए, एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस जो एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर और एक एवरेज और बिलो एवरेज सर्विस प्रोवाइडर में डिफरेंशिएट करता है। मोस्टली आप देखेंगे बहुत जगहों पे ये बिना खोले इन चीज़ों को पेंट मार दिया जाता है और यहाँ पे फिर क्लियर कोट जो है पपड़ी बन के फटने लगता है। टू अवॉइड दैट सिचुएशन इज व्हाट वी आर पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, लेबर हम लगा के इन सबको खोल रहे हैं ताकि हमारी पेंटिंग में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो ओपनिंग ऑलमोस्ट हो गया है, तो अभी फटाफट गाड़ी को मूव करते हैं बॉडी शॉप में और ये 2 डोर्स को
पेंट करके करते हैं टिप टॉप। ये सिर्फ छोटे स्क्रैचेस हैं, यहाँ पे डेंट्स नहीं पड़े हैं, तो हम लोग इस पैनल को प्रॉपर्ली सैंड करके इस पे बेस वर्क करके आगे पेंटिंग का प्रोसेस प्रोसीड करेंगे। अगर यहाँ पे डेंट लगा होता तो सबसे पहले गाड़ी डेंटिंग में जाती, उस पेंट को ग्राइंड किया जाता एंड डेंट रिपेयर करके फिर बेस वर्क में आते। बट दीज वर जस्ट डीप स्क्रैचेस, डीप इनफ कि वो पेंट को फाड़ दिया बट नॉट डीप इनफ कि वो डेंट छोड़ दे। तो इसलिए हम सिर्फ उस पे बेस वर्क करके उसको OEM शेप ला के देंगे एंड देन विल प्रोसीड विद द पेंटिंग प्रोसेस। मास्किंग इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो क्योंकि पूरी गाड़ी जो है वो प्रिस्टीन कंडीशन में और हम सिर्फ 2 पैनल्स पेंट कर रहे हैं। इन पैनल्स का रिपेयर जॉब या पेंटिंग जॉब जो है बाकी किसी पैनल को डैमेज नहीं करना चाहिए, ओवर स्प्रे नहीं होना चाहिए, रफनेस नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम प्रॉपर OPS एंड ब्राउन मास्किंग पेपर यूज करके पूरी गाड़ी को पहले मास्किंग करते हैं, विच टेक्स ऑलमोस्ट ट्वाइस एज टाइम देन द पेंटिंग इटसेल्फ, और उसके बाद फिर हम पेंटिंग करते हैं। क्योंकि डैमेज सिर्फ बॉटम साइड पे था तो हम इसको स्पॉट भी रिपेयर कर सकते थे, बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऊपर भी माइनर स्क्रैचेस थे जो पेंटर ने डिसाइड किया कि पूरा ही पैनल पेंट करे तो बेटर रहेगा। इससे एक चीज इंश्योर होगी कि कहीं पे भी छोटे मोटे डैमेजेस होंगे तो वो कवर हो जाएंगे, और दूसरी चीज ये कि फिनिश भी एकदम OEM जैसी आएगी एंड कलर में कोई मिसमैच नहीं रहेगा विद इन द पैनल और इवन विद एडजॉइनिंग पैनल्स। जब ऐसे माइनर स्क्रैचेस रहते तो उनको वापस OEM शेप में लाना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होता है एंड टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। अभी ये गाड़ी पे काम हमने कल सुबह ही शुरू किया है एंड आज दोपहर तक पैनल्स जो हैं वो फाइनली पेंट भी हो चुके हैं। फिनिश एकदम परफेक्ट आई है, कलर बहुत सुंदर मैच हुआ है, वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। फटाफट इसकी क्योरिंग करके इसको बाहर लेते हैं एंड देन इस पे सैंडिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। क्या ऐसा डैमेज हम स्पॉट में रिपेयर कर सकते थे? येस, वी कैन डू इट, but at sometimes it also depends on the severity of the damage and also the type of the color. तो यहाँ पे हमने कोई भी रिस्क नहीं लिया है and we have done the whole panel and the client also wanted that. इसलिए अब ये पैनल पूरा OEM जैसा फिनिश हुआ है। बढ़िया डिफरेंस है, वेरी नाइस।
बहुत बढ़िया। इस गाड़ी को हमने हाफ एंड हाफ रेडी किया है जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि कितना डिफरेंस आ सकता है रिटेलिंग से। ये वाला पोर्शन हमने रब एंड पॉलिश नहीं किया है एंड ये वाले पोर्शन को हमने किया है। ऑल्दो दिस इज अ 3-year-old कार, बट डिटेलिंग फुल प्रोसेस हो जाने के बाद ये गाड़ी ऐसी चमक रही है जैसे शोरूम से अभी निकल के आई है। एंड दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज। अभी हम पूरी गाड़ी को अच्छे से डिटेलिंग करेंगे एंड देन गाड़ी बहुत अच्छे शेप में आ जाएगी। उसके बाद हम इसको फिर प्रोसीड करेंगे पीपीएफ एप्लीकेशन के लिए। कोई बोल नहीं सकता है 3 साल पुरानी गाड़ी है, नहीं? हाउ इज इट गोइंग मिस्टर साजन? बस ठीक ठाक है? अच्छा नहीं है? चलो गैस करके बताओ कौन से पैनल पेंटेड है। आज तुम्हारी भी स्किल्स को टेस्ट कर ले हम। चलो कौन सा है बता? वो बताना थोड़ा मुश्किल हो गया। ये बात। सो गाड़ी पूरी प्रेप हो चुकी है एंड इस पर्टिकुलर कार पे जो हम प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं वो है बैरिकेड का एक्सो पीपीएफ। इट कम्स विद अ 5-year वारंटी। 190 माइक्रॉन थिक पीपीएफ है जो कि सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज के साथ आता है एंड इट इज 100% टीपीयू मटेरियल। होपफुली आज काम पूरा खत्म हो जाएगा, टीम गाड़ी रेडी करके जाएगी। कस्टमर भी बहुत एक्साइटेड है। उनको हमने ग्रुप पे जब पेंटिंग की फोटो शेयर करी तो ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड अब पीपीएफ हो जाएगा देन दिस कार विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर डैमेजेस आल्सो। सो गाड़ी का काम फाइनली खत्म हो चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट्स। आई एम श्योर इस गाड़ी को कोई देख के अब ये नहीं बोलेगा कि एक 3 साल पुरानी गाड़ी है। हमने इस पे 2 पैनल पेंटिंग किए हैं, पूरी गाड़ी फुल डिटेलिंग करी है एंड इस पे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन किया है। टू बी वेरी फ्रैंक, आई थिंक द टीम हैज डन अ वेरी गुड जॉब हियर। दोनों डोर्स भी बहुत अच्छे से पेंट हुए हैं। इस पे जो डीप स्क्रैच आए थे हमने उसको प्रॉपर्ली रिपेयर करके वापस ओईएम शेड से मैच करके कलर स्प्रे किया है एंड कहीं पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं आया है एंड आई एम श्योर नोबडी वुड बी एबल टू से कि ये 2 पैनल्स रीपेंटेड हैं। आई एम श्योर फाइनल शॉट्स देखते हुए आपको 2-4 जगहों पे हल्के हल्के दाने जैसे दिखेंगे, वो एक्चुअली में पेंट चिपिंग्स हैं। 3 साल ये गाड़ी यूज हुई है, बहुत से रोड्स और बहुत से टेरेन्स इसने देखे होंगे और चिपिंग्स की वजह से वहां पे पेंट डैमेज हुआ है। कुड वी हैव रीपेंटेड इट? डेफिनेटली यस, बट इतने छोटे चिपिंग्स के लिए रीपेंटिंग करना पड़ता तो पूरी गाड़ी ही शायद रीपेंट करनी पड़ती। तो हमने क्लाइंट से डिस्कस करके म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि ये छोटी छोटी चिपिंग्स पे हम ब्रश टचअप्स करेंगे एंड इस पे पीपीएफ लगा देंगे। इट वुड बी मच बेटर कि वो ब्लैक डॉट्स दिखे रादर देन वो व्हाइट चिपिंग्स दिखे। सो आई होप ये वीडियो देख के आपका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया होगा कि हमें नई गाड़ियों पे ही पीपीएफ लगाना पड़ता है या हम पुरानी गाड़ी पे भी पीपीएफ लगा सकते हैं। वेल द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, गाड़ी अगर वेल मेंटेन्ड है और आप अच्छे से अपनी गाड़ी को रखते हैं, मेजर कहीं पे डैमेजेस नहीं होते हैं, मल्टीपल पैनल्स रीपेंटेड नहीं है, तो आप डेफिनेटली उस पर पीपीएफ करा सकते हैं। माइनर इनकन्वीनियंसेस डेफिनेटली है, बट आप इसकी पहले की कंडीशन और अभी की कंडीशन देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क आया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द क्लाइंट कि उन्होंने हमें चूज किया अपनी इस 3 साल पुरानी जैगुआर को वापस रिजुविनेट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। माय नेम इज राघव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग Brotomotive।